नल वॉइड आखिर क्या है? नल वॉइड में होता क्या है? नल वॉइड को हमने बेंटन की हर सीरीज और सीजन में देखा है, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम उतना ही जानते हैं जितना समंदरों के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको नल वॉइड के बारे में मेजर डिटेल्स देने वाला हूं, जिन्हें जानकर आपकी सोच नल वॉइड के बारे में बदल जाएगी। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ताकि नल वॉइड को आप अच्छे से समझ सकें। वो पार्ट्स हैं हिस्ट्री ऑफ नल वॉइड, स्पीशीज और लोकेशन ऑफ नल वॉइड, हाउ टू गो टू नल वॉइड और थ्योरी, एंड लास्ट में है फैक्ट्स। तो अगर आप इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी, क्योंकि ऐसे ऑसम वीडियोस आपको मेरे ही चैनल पे देखने को मिलेंगी। और अगर आप एनिमे फैंस हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिलेगा, जहां पर मैं एनिमे से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी 100 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हुए हैं। आपका सपोर्ट रहा तो जल्दी 200, 300, 400, 500, 1000 भी हो ही जाएंगे। तो फिलहाल नल वॉइड के बारे में जानते हैं। बेसिकली नल वॉइड क्या है? नल वॉइड एक ऑल्टरनेट डायमेंशन है जो किसी भी ब्रांच टाइमलाइन का हिस्सा नहीं है। नल वॉइड में एस्ट्रॉइड के टुकड़े एंडलेस स्पेस में फ्लोट करते रहते हैं। नल वॉइड में कोई भी लोकेशन परमानेंट नहीं होती, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली बदलती रहती है। एज आई सेड कि नल वॉइड में कोई लोकेशन एक जगह पर कभी रहती ही नहीं है। वो कंटिन्यूअसली एंडलेस स्पेस में फ्लोट करती रहती है और एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है, जिसकी वजह से इस जगह में कोई भी लोकेशन परमानेंट नहीं रहती। नल वॉइड एक ऐसी जगह है जिसके ओरिजिन के बारे में किसी को नहीं पता है कि ये कैसे बना, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले नल वॉइड की खोज गैल्वेस ने की थी। गैल्वेस ने वोल्पीमैंसर को कैद करने के लिए नल वॉइड का यूज किया, लेकिन इन गैल्वेस ने नल वॉइड को ऑब्जर्व करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद नल वॉइड को यूनिवर्स के खतरनाक क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए यूज किया जाने लगा। इसके बाद हुआ यूं कि कुछ क्रिमिनल्स सुधरने लगे और अपनी नई जिंदगी नल वॉइड में शुरू करने लगे। इससे यूनिवर्स में काफी बैलेंस आया, लेकिन जो नल वॉइड का बैलेंस था वो बिगड़ने लगा। जैसे जैसे डेंजरस क्रिमिनल्स नल वॉइड में आने लगे, ऐसे में गैल्वेस ने नल वॉइड में बैलेंस बनाए रखने के लिए नल गार्डियंस को क्रिएट किया। नल गार्डियंस को नल वॉइड के सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह समझा जा सकता है, जो नल वॉइड में हर जगह पाए जाते हैं और ये काफी ज्यादा खूंखार और खतरनाक होते हैं। नल वॉइड में ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्स की स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसका मतलब है कि नल वॉइड में आपको पायरोनाइट, टेट्रामैन और तो और टोकू स्टार भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सारे नल वॉइड के होम स्पीशीज नहीं। नल वॉइड में रहने वाले एलियन स्पीशीज में वोल्पीमैंसस के ग्रुप आते हैं, यानी कि ऐसे वोल्पीमैंसस जो नल वॉइड में रहकर इवॉल्व हो गए और जो अपने ओरिजिनल वोल्पीमैंसस से अलग दिखते हैं। यही कारण है कि आपको नल वॉइड में अलग अलग तरह के वोल्पीमैंसस देखने को मिलेंगे। नल गार्डियंस, तो नल गार्डियन सबसे कॉमन एलियन स्पीशीज है जो नल वॉइड के हर एक जगह पर पाई जाती है। नल गार्डियंस को नल वॉइड के गार्ड भी कहा जाता है, जो कंटिन्यूअसली नल वॉइड को पेट्रोल करती रहती है। हैवॉक बीस्ट को हाइपर विजल भी कहा जाता है, जो हमें बेंटन क्लासिक में देखने को मिला था। हैवॉक बीस्ट के अब तक 2 टाइप्स देखने को मिले हैं, रेड एंड ब्लू हॉक बीस्ट। अलग अलग साइज में आते हैं और कुछ छोटे होते हैं तो कुछ काफी बड़े होते हैं। हैवॉक बीस्ट हमेशा झुंड बनाकर रहते हैं, जो इन्हें काफी ज्यादा खतरनाक बनाता है, और ये नल वॉइड में पाए जाते हैं। विक्सोलियन ऑर्क बीस्ट भी हैवॉक बीस्ट की तरह होते हैं, लेकिन विक्सोलियन ऑर्क बीस्ट झुंड में नहीं रहते और ये नॉन सेपियन बीइंग में आते हैं। सेटलर्स नल वॉइड की सेपियन स्पीशीज है, जो अपने प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने के बाद नल वॉइड में आए थे। सेटलर शांतिप्रिय एलियंस हैं जो खेती-बाड़ी इत्यादि करते हैं, लेकिन नल वॉइड के जो हालात हैं जो बदल रहे हैं और यहाँ के हालात अब काफी ज्यादा खतरनाक है सेटलर्स के लिए। नल वॉइड इंकार्सिकॉन, बेंटन के यूनिवर्स में इंकार्सिकॉन प्रिजन्स हैं। इंकार्सिकॉन जेल हैं या फिर प्रिजन हैं जो यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों में सिचुएटेड हैं। उनमें से एक है नल वॉइड इंकार्सिकॉन। नल वॉइड में प्लम्बर्स ने शांति बनाए रखने के लिए एक प्रिजन बनाया था, जिसका नाम नल वॉइड इंकार्सिकॉन है, जो कि इंकार्सिकॉन का नल वॉइड ब्रांच है, जहां प्लम्बर्स खतरनाक क्रिमिनल्स को कैद करते हैं। और इसका वार्डन कॉर्ग है, जिसे आपने अल्टीमेट एलियन की सीरीज में देखा होगा। रूटर्स ने नल वॉइड में अपना एक अलग हेडक्वार्टर बनाया था, जहां वो चोरी चुपके गैर कानूनी तौर पे एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। इसे आपने बेंटन ओमनिवर्स में देखा होगा। ये 2 ही लोकेशंस है जो अभी तक हमें पता है, और भी लोकेशंस हो सकती हैं जिनके बारे में अभी तक रिवील नहीं किया गया। नल वॉइड में कोई क्यों ही जाना चाहेगा? कोई भी नल वॉइड में नहीं जाना चाहता। विलगैक्स की आंखें डर से भर जाती हैं जब उसके सामने कोई नल वॉइड की बात करता है, और केविन का तो बचपन ही नल वॉइड में भागते हुए बीता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग नल वॉइड जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं? चलिए जानते हैं। सबसे पहला रास्ता है नल वॉइड प्रोजेक्टर। बेंटन की सीरीज में सबसे कॉमन कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई वेपन है जो आपको नल वॉइड ले जा सकता है, तो उस वेपन का नाम है नल वॉइड प्रोजेक्टर। ये एक गन की तरह होती है, जिसे शूट करने पे नल वॉइड पोर्टल क्रिएट होता है, जिसके अंदर जाने पर आप नल वॉइड पहुंच जाते हैं, और इसी पोर्टल के थ्रू
थ्रू आप वापस रियल वर्ल्ड में भी आ सकते हैं। नंबर 2, नल वॉइड ग्रेनेड। तो नल वॉइड ग्रेनेड को हमने बेंटन एलियन फोर्स की सीरीज में देखा था, जब ग्रैंडपा मैक्स ने हाइब्रिड से लड़ते हुए नल वॉइड ग्रेनेड को ब्लास्ट कर दिया था। इसके बाद वो नल वॉइड पहुंच गए थे। तो आखिर नल वॉइड ग्रेनेड काम कैसे करता है? तो जब भी कोई नल वॉइड ग्रेनेड को ब्लास्ट किया जाता है तो इसकी रेंज में जो कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन होता है वो सीधा ही नल वॉइड में टेलीपोर्ट हो जाता है। नंबर 3, सॉफ्ट स्पॉट्स। बेंटन के यूनिवर्स में बहुत सारे सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं जो नल वॉइड में ओपन होते हैं, जो कुछ खास सिचुएशन में ही ओपन किए जाते हैं। ये रीजन है कि डॉक्टर एनिमो नल वॉइड में चला गया था, जिसे बेंटन एलियन फोर्स की सीरीज में देखा होगा। तो जो डॉक्टर एनिमो है वो सॉफ्ट स्पॉट्स के थ्रू ही नल वॉइड में चला गया था। नंबर 4, मैजिक स्पेल। तो जो ग्वेन टेनिसन है या चार्म कास्टर है या एनोडाइट्स है, वो भी अपने मैजिक के थ्रू नल वॉइड में आ जा सकते हैं, जैसा कि हमने बेंटन एलियन फोर्स अल्टीमेट एलियन की सीरीज में देखा है। तो ये रास्ते हैं जिससे आप नल वॉइड जा सकते हैं। थ्योरी पार्ट में मेरे पास ज्यादा थ्योरी नहीं है, लेकिन जो है वो सिर्फ 2 ही है। तो सबसे पहले है, तो नल वॉइड को एक ऐसा पॉइंट माना जाता है जिसके थ्रू डिफरेंट यूनिवर्सेस में ट्रैवल किया जा सकता है, जो हमने बेंटन जनरेटर रेक्स हीरोज यूनाइटेड में भी देखा था, जब बेन अपचक के फॉर्म में अल्फा को लेकर नल वॉइड आया था। और रेक्स के भाई सीजन ने भी ये बात कंफर्म की थी कि अल्फा को उसने नल वॉइड में भेजा था, और इस बात को डेरिक जे वाइट ने भी कंफर्म किया था। थियरी नंबर 2, डेरिक जे वाइट का कहना है कि जो नल वॉइड हमने क्लासिक की सीरीज में देखा था और जो नल वॉइड हम लोग रिबूट सीरीज में देख रहे हैं, वो दोनों ही नल वॉइड एक ही है। और डेरिक जे वाइट की इस स्टेटमेंट के ऊपर लोगों की काफी सारी ओपिनियंस हैं। वेल, आपको क्या लगता है, क्या क्लासिक का नल वॉइड और रिबूट का नल वॉइड एक ही है या नहीं? क्या आपको पता है कि नल वॉइड डीसी के फैंटम जोन और मार्वल के नेगेटिव जोन से काफी ज्यादा सिमिलरिटीज रखता है? आपको अगर नेगेटिव जोन और फैंटम जोन के बारे में नहीं पता, तो ये मार्वल सीरीज में एग्जिस्ट करने वाले एक अल्टरनेट डायमेंशन है जिन्हें पॉकेट डायमेंशन की तरह यूज किया जाता है। आप लोगों ने जरूर सोचा होगा कि आखिर एग्रेगोर केविन से हारने के बाद कहां गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो एग्रेगोर है वो नल वॉइड इंकार्सिकॉन की जेल में कैद है। क्या आपको पता है कि लूना लोबो यानी कि वेयरवुल्फ का होम प्लेनेट कुछ सालों के लिए नल वॉइड में फंस गया था, क्योंकि टेलीपोर्टेशन के डिवाइस में कुछ एरर आ गया था, और ये एरर आया था सॉफ्ट स्पॉट्स की वजह से कम से कम साल तक लूना लोबो प्लेनेट को नल वॉइड में फंसा रहना पड़ा। वैक्यूटी सिटी एक ऐसा विलेज जो नल वॉइड में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वहां जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर पैराडॉक्स को ही पता है। सवाल यह है कि ये विलेज इतना स्पेशल क्यों है? ये विलेज इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ वो लोग जाते हैं जो किसी भी टाइमलाइन में फिट नहीं होते, या फिर कहें कि भटक चुके होते हैं। एज वी ऑल नो कि मल्टीवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर किसी भी पर्सन के खो जाने की संभावना 100% है। तो वैक्यूटी विलेज में वही लोग जाते हैं जो किसी भी टाइमलाइन में फिट नहीं होते या फिर भटक जाते हैं। तो इसी बात के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और आई होप कि आप लोगों को नल वॉइड के बारे में काफी सारे फैक्ट्स पता लगा होगा। वेल, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि आखिर नल वॉइड क्या चीज है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।